समूह में इस तरीके से एकत्रित होने के लिए प्रभु ने जो मदद की उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ पर भी थोड़ा मौसम खराब है, लेकिन प्रभु को हम हाथ में हम इस पूरा सभा को देंगे ताकि कोई किसी तरह की डिस्टरबेंस के बिना हम प्रभु के वचन से मिलकर कुछ मनन कर सके। Request Rakesh brother to help me with English verses because I don't have Hindi Bible with me. Rakesh brother, Second Chronicle chapter 21 से हम आज कुछ बातों को लेकर मनन करेंगे। जैसे हमने शेयर किया था जो टॉपिक, जो कुछ ऐसे कुछ हमें सीखना है आज जो जहोराम की लाइफ से, जो पिछले वीक में हमने यहोशाफात के लाइफ के बारे में सीखा और उन्होंने जो स्पिरिचुअल जिस तरीके से रिफॉर्मेशंस जुड़ा में लाया था, किस तरीके से उन्होंने पूरे देश में लोगों को बेचकर प्रभु के वचन को सिखाता रहा और जिस तरीके से उन्होंने उनकी जो परमेश्वर की दिखाए हुए रास्ते पर चलता रहा और उन्हीं की बेटा, उन्हीं के बारे में है जो हम आज थोड़ी देर जो पढ़ने जा रहे हैं तो हम सीखने जा रहे हैं। तो राकेश ब्रदर से विनती करूंगा चैप्टर 21 उसकी 20 वर्स 20। हाँ, वह जब राज्य करने लगा तब 32 वर्ष का था और यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज्य करता रहा और सबको अप्रिय होकर जाता रहा। उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। देखिए वहां पर एक बात लिखा है, सबको अप्रिय होकर। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, he reigned in Jerusalem 8 years and to no one's sorrow departed। शायद हम ऐसे सोचेंगे, ऐसे एक व्यक्ति के बारे में हमको क्या सीखना है जिसके मौत के बारे में या तो उनके डेथ के बारे में किसी को किसी तरह के दुख ही नहीं। ऐसे व्यक्ति के बारे में हमको क्या सीखना है? What is there to learn from a person where no one is regretting or having any kind of sorrow over the death of a person? तो ये वही राजा के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहोराम, जो यहोशाफात का बेटा है, जिसकी डेथ के समय या मरने से किसी को भी कोई दुख नहीं हुआ। और उसकी आखिर में ऐसे लिखा है कि उनको राजाओं के खबर में नहीं बरी किया गया, दफनाया गया। एक राजा होने के बावजूद भी उनको वो जो प्रिविलेज है वो नहीं मिला उनको। जरूर वो सेमेट्री या तो उस एरिया मिला है, उसमें ऐसा लिखा है, दे बरीड हिम इन द सिटी ऑफ डेविड बट नॉट इन द टूम ऑफ द किंग्स। हमारे यहाँ केरला में देखा जाए तो हर एक चर्च में, पेंटेकोस्टल चर्च या ब्रदरन चर्च में नहीं, जो जाकोबिट्स या तो कैथोलिक्स, ऐसे जो चर्च में जो सिमेट्री होता है उसके पीछे की तरफ एक जगह होता है। जो चर्च के मेंबर तो है, जरूर हैं, लेकिन उनकी अगर किसी तरह की अकाल मृत्यु हो जाते, यानी वो सुइसाइड हो करते हैं या ऐसे कोई अप्रिय तरीके के उनकी डेथ होता है, उनको जो मेन सेमेट्री में नहीं कर दफनाते हैं, उनको पीछे की तरफ एक अलग से जगह डेसिग्नेट किया हुआ उसी जगह पर करते हैं। शायद ये भी ऐसा हो सकता है। सो ऐसे एक राज, मतलब यहोशाफात के बारे में हमने देखा कि वो कैसा राजा था। गलतियां किया उन्होंने, एक बहुत बड़ी गलती, हम ये नहीं बोल सकते छोटी मोटी गलती, कि अनहोली पीपल के साथ में एक अलायंस बनाना, पहले मैरिज फिर पॉलिटिकल अलायंस में आना, जिसकी वजह से उनकी जान तक जाने वाले थे, लेकिन प्रभु ने उनको वहां से बचाया। और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से रिफॉर्मेशन लाया है, किस तरह से उन्होंने रिफॉर्म किया है पूरे योद्धा को, उसको हमने देखा है। और कितना, और हमें पता है कि उन्होंने आसपास के लोग योद्धा से युद्ध करने के लिए डरते थे, और क्योंकि उन्हें पता था कि इनके साथ कौन है, जीवित परमेश्वर। क्योंकि सिर्फ हमने देखा कि कैसे युद्ध लड़ने गए थे वो लोग, सामने किसको रखा था? परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोगों को, एक कोयर को रखा था। एंड व्हेन दे रीच्ड द बैटलफील्ड,
What they found there? It's a treasure land. 3 दिन लगा उनको सब कुछ लेके आने के लिए। और फिलिस्तीन और उसके बाद में अरब लोग उनको क्या देते थे? उनके लिए अरब लोगों के बारे में ऐसे लिखा कि बहुत सारे जानवरों को लाकर देते थे, और फिलिस्तीन्स उनको और गिफ्ट वगैरह देते थे। और ऐसे यानी चारों तरफ पूरी तरह से शांति, और परमेश्वर के नाम से देखा जाए तो द वे स्पिरिचुअल लाइफ, मतलब सभी के लाइफ कैसे बदल गए थे, जिसकी वजह से पूरे देश, जनता सब आशीष पाए। और उनके समय में कोई युद्ध नहीं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाद में ऐसा लिखा। उसी का बेटे के बारे में हम पढ़ रहे, जिसकी मरने पर किसी को किसी तरह का दुख नहीं हुआ, और उनकी राजाओं के उस कब्र में उनको दफन भी नहीं किया गया। क्या रीजन हो सकता है, क्यों ऐसे हुआ? उसके बारे में हम जल्दी से कुछ बातें को देखेंगे। उसकी 21 की पहली आयत में हम देख सकते हैं कि यहोशाफात की मरने के बाद में उनकी बेटा जहोराम उनकी जगह पर राज करना शुरू हुआ, ऑब्वियसली। लेकिन उसकी दूसरी आयत में हम देख सकते हैं कि यहोशाफात को 7 बच्चे थे, उनमें से एक था जहोराम। 6 और बच्चे थे, लेकिन वो 6 को उन्होंने राजा नहीं बनाया। और उनके बारे में उसकी तीसरी आयत में, राकेश बता, जब तीसरी आयत को हिंदी में पढ़िए। उनके पिता ने उन्हें चांदी, सोना और अनमोल वस्तुएं और बड़े बड़े धान और यहूदा में गढ़ वाले नगर दिए थे, परंतु यहोराम को उसने राज्य दे दिया, क्योंकि वह जेठा था। वो जेठा था, सबसे बड़ा पुत्र था। सोचिए, बाकी सारे ब्रदर्स, और उसमें ब्रदर, आप उसकी आयत 13 को भी पढ़िए। 13 पहली आयत ब्रदर, 21 की 13 को पढ़ लीजिए। वरन इजराइल के राजाओं की लीक पर चला है और अहाब के घराने के समान यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया है, और अपने पिता के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझसे अच्छे थे घात किया है। बस उस भाइयों के बारे में क्या लिखा है वहां पर? एलिजा अपने पत्र में लिखते हो तो अपन उधर आएंगे बाद में, लेकिन मैं इस रेफरेंस में बोले उनके भाइयां कैसे थे। इसमें एलिजा खुद बोल रहे कि उनकी भाइयां जहोराम से अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। उसके बावजूद भी यहोशाफात ने उन लोगों को जो हिस्सा देना है वो देके, छोटे मोटे सिटियां देकर उनको अलग किया, जैसे एक राजा करना चाहिए वजन के हिसाब से। जो पहले उठा को, फर्स्ट बॉर्न को जो प्रिविलेजेस मिलना चाहिए, बाइबल के हिसाब से हमें मालूम है कि फर्स्ट बॉर्न को क्या है, डबल पोर्शन मिलता है। और यहोशाफात उसमें भी कोई गलती नहीं की। उन्होंने अपने ये बेटे को, जो दूसरों से अच्छा नहीं था, बाकी 6 बच्चे, 6 बेटे, क्या लिखा है, देवर बेटर देन हिम, उसके बावजूद भी फर्स्ट बोर्न होने की वजह से इन्हें क्या बनाया, राजा बनाया। अब हम देखेंगे उसकी 4th वर्स 4 पढ़िए ब्रदर। जब यहोराम अपने पिता के राज्य पर नियुक्त हुआ और बलवंत भी हो गया, तब उसने अपने सब भाइयों को और इजराइल के कुछ हाकिमों को भी तलवार से घात किया। बस देखिए कितनी अजीब बात है कि उन्होंने क्या लिखा है, when Jehoram was established over the kingdoms of his father, he strengthened himself. उसने पूरी तरह से उस सिंहासन में एकदम स्टेबल हो गया और अपनी कंट्री को स्ट्रेंथन किया। और सब कुछ करने के बाद पता नहीं, कोई रीजन बाइबल में नहीं लिखा है, उन्होंने क्या किया, अपने सारे भाइयों का हत्या कर ली। और साथ में यहां पर ये लिखा है कि ऑल्सो अदर्स ऑफ द प्रिंसेस ऑफ इजराइल। मैथ्यू हेनरी के हिसाब से देखा जाए तो वो पूरे, वो कौन थे, वो प्रिंसेस ऑफ इजराइल लिखा है कि जिसको उनकी फादर ने, यहोशाफात ने, पूरे देश में बेच पर वजन को सिखाया, और जो जजेस को भेजे थे हर जगह पर न्याय करने के लिए। हमने उस समय देखा था, वो जब न्यायियों को भेजा, किस तरीके से न्याय करने के लिए बोल के भेजा था, किस तरीके से उसको ट्रेनिंग दे के भेजे थे।
कि मतलब वो जब भी कोई जजमेंट लेते हैं, दे शुड अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट गोइंग टू डू इट फॉर द पीपल, बट दे आर गोइंग टू डू इट फॉर गॉड. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ पार्शियलिटी. एंड किस तरीके से राइचियस डिसीजंस देना है, मतलब a kind of training was given before they were sent to the country, the different parts of the country as judges. ऐसे लोगों को भी आप सोचो, without any kind of provoking incidents, उन्होंने उन सभी को मार डाला. शायद जहोराम जानते थे कि मेरे भाइयों मेरे से अच्छे हैं और उनमें ज्यादा लोग शायद ज्यादा गुण देख रहे होंगे, और probably they are going to be a threat to my kingship. मेरी जो राजत्व है, मेरा जो राजा है बनकर बैठना है, उसके लिए वो हमेशा एक खतरा है, क्योंकि वो लोग मेरे से अच्छा तो है ही. He himself probably knew it. तो probably उनके एक इनसिक्योरिटी कि मतलब कल या परसों कभी भी they may raise against me, और मेरा हालत शायद पतला हो सकता है. ये सब हो सकता है रीजन. और उन्होंने उनकी यानी उनके ब्रदर्स के सपोर्ट में जो भी लोग आ सकते थे या उनकी किंगशिप के लिए खतरा जो भी लोग बन सकते थे, उन सभी को उन्होंने खत्म कर दिया. पहला प्रॉब्लम मतलब उनकी, अगर हम देखा जाए इस पूरी अध्याय में, उनके ऐसे 7 सिंस के बारे में लिखा है. 7 ऐसे पाप, नीच पाप उन्होंने जो किया उसके लिए. तो उसको हम क्विकली देखेंगे. पहली बात है ये कि उन्होंने अपने ब्रदर्स को जो उनसे अच्छे थे और वहां की प्रिंसेस को, यानी जो भी लोगों को पहले यहोशाफात के तरह से भेजकर पूरे देश में जो कुछ देश जिस तरीके से आत्मीय रीति से उन्नति कराया था, उन सभी को मार डाला गया विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रोवोकिंग इंसिडेंट्स. नंबर 1. उसके बाद हम देखेंगे उसकी छठी आयत. छठी आयत को पढ़ेंगे ब्रदर. वह इजराइल के राजाओं की सी चाल चला जैसे, बस हाँ, वो इस्राएली राजाओं के जैसे चाल चला. अपनी पिता यहोशाफात को या आसा को, किसी को नहीं देखा उन्होंने. इतने अच्छे बेस्ट एग्जाम्पल्स थे, उनको नहीं देखा उन्होंने, बल्कि उन्होंने कहां देखा, जो हमेशा परमेश्वर के अगेंस्ट में, अन्य देवताओं के पीछे अगेंस्ट में चलकर अन्य देवताओं के पीछे जाने वाले, बाल के पीछे जाने वाले, ऐसे राजा का चाल चलना शुरू हो गया. उसमें क्या लिखा है? He walked in the way of the kings of Israel. और उसी की आखिरी में क्या लिखा है, उसका रीजन भी लिखा है उसी अध्याय, उसी आयत के नीचे लिखा है. ऐसे क्यों किया? उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं. देयर इज नो सरप्राइज. द रीजन इज ऑलरेडी क्लियरली मेंशन देयर. क्या था रीजन? क्या लिखा है? फॉर ही हैड द डॉटर ऑफ आहाब एज अ वाइफ and he did evil in the sight of the Lord. Second reason, second sin. Third, he did evil in the sight of the Lord. उसका रीजन क्या लिखा है? क्योंकि उसकी पत्नी कौन था? उसी इस्राएल राजा आहाब की बेटी थी. जो यहोशाफात की गलती, अपनी बेटे से ऐसे जगह से रिश्ता लेके आना. आहाब उसकी वाइफ जजबेल के बारे में हमें पता है कि किस तरीके के लोग थे, हमने उसके बारे में अच्छी तरह से देखा है. तो वहां से लेके आया हुआ वो उनकी वाइफ, वो होने की रीजन उसमें कितने क्लियरली लिखा है. हिंदी में क्या लिखा ब्रदर? कि उसकी पत्नी अहाब की बेटी थी, वह हाँ, हाँ यहोवा की दृष्टि में बुरा है. जी, आप सोचिए कि वो उसका रीजन भी लिखा है. इफ he started walking in the way of the kings of Israel, or if he did evil in the sight of the Lord, one of the reasons क्या था? वो उनकी वाइफ कौन था? अतालिया था, जो आहाब की बेटी थी. उसके बाद जो उसकी चौथी बात में आप आएंगे, क्या उन्होंने पाप करने शुरू हुआ. उसकी 10वीं आयत, उसकी आखिर में क्या लिखा है? He had forsaken the Lord God of his father. 10वीं की आयत आखिरी बात में लिखा है, उन्होंने अपने जीवित परमेश्वर को, अपने परमेश्वर को क्या हुआ? उसको छोड़ दिया. और 11 में क्या लिखा ब्रदर? 11 को पढ़िए. उसने 3 रीजन उसी में दिया हुआ है. हाँ,
उसने यहूदा के पहाड़ों पर ऊंचे स्थान बनाए और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया और यहूदा को बहका दिया। देखिए, 3 जो पाप एक ही वर्स में लिखा है, क्या लिखा है उन्होंने? ही मेड हाई प्लेसेस इन द माउंटेन्स ऑफ जुदा। उसके बाद he caused the inhabitants of Jerusalem to commit harlotry, मतलब हिंदी में लिखा व्यभिचार, और मतलब करने के लिए मजबूर किया, या तो उनको करने के लिए उन्हें एनकरेज किया गया, मोटिवेट किया गया, या तो उस तरफ लेके गए। और उसके बाद क्या है? he led Judah astray, बिल्कुल भटक गए। एक देश पूरा, किस तरीके के देश का निर्माण उनके पापा ने, उनकी फादर ने किया था, उसके पिता की जो भी मेहनत, आत्मीय रीति से जो भी मेहनत था, उसको पूरा क्या हुआ? मिट्टी में मिला दिया। पूरा उल्ट उसका ओपोजिट काम हुआ। पूरे देश कैसा हो गया? बिल्कुल, और भड़क गए और आइडल वर्शिप में, व्यभिचार जैसे काम में लग गए। उसमें लिखा है कि द किंग लड द, मतलब इनकी कारतूतें ऐसे थे कि लोग ऐसे सब करना शुरू हो गए। और उसके बाद दूसरी या उधर ऐसे 7 चीज हमने अभी देखा कि सबसे पहले हमने देखा क्या था कि उन्होंने अपने ब्रदर्स और उधर की जो लोग थे उनको जो उन्होंने मार डाला, वो भी कोई रीजन नहीं है। उसके बाद he walked in the way of the kings of Israel, verse 6 में he did evil in the sight of the Lord. Verse 10, he had forsaken the Lord God. Verse 11 में he made high places in the mountains of Judah. Verse 11 में he caused the Jerusalem to commit harlotry. Then verse 11 में he led Judah astray. So 7 ऐसे sins, वो भी इतनी, अपन बोल सकते हैं कि परमेश्वर के सामने जो कभी आ नहीं सकते, ऐसे बड़े बड़े पाप उन्होंने किया। और पूरे वो खुद भी भड़क गए और पूरे देश को भी उसने भड़क दिया। अब आप देखिए, परमेश्वर, जीवित परमेश्वर ऐसे उनको छोड़ने वाला नहीं था। किस तरीके से परमेश्वर ने उनसे बदला लिया या उनको कैसे पनिश किया गया। हमें पता है जो पाप उन्होंने किया है, जो गलतियां किया है, उसको सजा तो होना ही था। परमेश्वर का क्रोध उन पर आए, और क्या उसको किस तरीके की पनिशमेंट मिला, उसको हम देखें एक एक करके। हम उसमें देख सकते हैं कि जल्दी से देखेंगे 10 ऐसे पनिशमेंट यहोराम को मिला। 10 पनिशमेंट। पहला क्या है? 8वीं आयत को बढ़िए ब्रदर। उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपने ऊपर एक राजा बना लिया। देखिए, एदोम जो कि अभी यहोशाफात के समय में यहूदा के अंडर में थे, और उन्होंने अभी क्या हुआ, वहां पर एक, अपन बोल सकते हैं कि सिविल डिस्टर्बेंस शुरू हो गया, डिस्प्लेजर, एक तरह से एक सिविल वॉर। और वहां पर उधर उन्होंने क्या किया, और वहां पर उनके ऊपर एक अलग राजा को भी बनाया, यानी अपनी ही देश में एक तरह से सिविल वॉर शुरू हो गया है। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी वर्स 16 में क्या लिखा है? तब यहोवा ने फलिश्तियों को और कूशियों के पास रहने वाले अरबियों को यहोराम के विरुद्ध उभारा। देखिए, जो फिलिस्तियां, जो अरब यहोशाफात के समय में सोने चांदी और जानवरों को लेकर आते थे और यहूदा की तरफ नजर उठाने की तक हिम्मत नहीं थे, आज वो लोग क्या किया? पर उसमें बहुत अच्छे से क्लियरली लिखा है, द लॉर्ड स्टिड अप अगेंस्ट जहोरा। उनके विरुद्ध में ये सारे देश को किसने खड़ा किया? परमेश्वर ने खड़ा किया। मतलब अब वो लोग अपने आप नहीं हुआ, परमेश्वर ने उनके दुश्मनों को उनके अगेंस्ट में खड़ा किया। और उसके बाद 16वीं आयत में क्या लिखा है? 16 को पढ़िए ब्रदर। तब यहोवा ने फलिश्तियों को और कूशियों के पास रहने वाले अरबियों को यहोराम के विरुद्ध उभारा। 17। वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े और राजभवन में जितनी संपत्ति मिली उस सबको और राजा के पुत्रों और स्त्रियों को भी ले गए।
यहाँ तक कि उसके छोटे बेटे अहो आहाज को छोड़ उसके पास कोई भी पुत्र न रहा। सोचो, वो एक ही आयत में हम देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ उसके साथ। परमेश्वर ने जब उनकी दुश्मनों को उनके अगेंस्ट में खड़ा किया तो क्या क्या हुआ। उन्होंने आया और पूरे यहूदा को अपने हाथ में ले लिया, द इन्वेडेड। उसके बाद क्या किया, पूरे संपत्ति को लूट लिया, और संपत्ति ही नहीं, उनकी बीवी बच्चों को तक उठा के लेके गए। सोचिए, वो कौन, वही फिलिस्तीनी और वही अरब। ये ज्यादा जनरेशन गैप के बारे में बात नहीं कर रहे, नेक्स्ट जनरेशन। आप सोचो कुछ साल पहले कैसा था वो देश, और मैं कुछ साल के अंदर कैसे थे वो उसमें अपने, हमने 20 में पढ़ा था, कितनी, सिर्फ 8 साल ही उसने शासन किया। 8 साल के अंदर की बात है ये सब कुछ बोल रहे। कैसा देश को उन्होंने कैसा देश बनाया। वही लोग आकर उन पर चढ़ाई करते हैं और उनकी पूरी संपत्ति को लूट ले जाते हैं। संपत्ति ही नहीं, अब उनकी बीवी बच्चों को भी वो ले जाते, सिर्फ एक बच्चे को वहां छोड़कर बाकी सभी बच्चे उनको नष्ट हो जाते हैं। सोचिए आप। और पांचवी क्या बात हुआ उनको, छठवीं और क्या इश्यूज हुआ वो देख लेते, कैसे परमेश्वर ने उनको पनिश किया। 18 को पढ़िए। इन सब के बाद यहोवा ने उसे अतड़ियों के असाध्य रोग से पीड़ित कर दिया। मतलब ऐसे एक बीमारी, इंग्लिश में लिखा है इनक्योरेबल डिजीज, जो कभी ठीक नहीं हो सकता है, वो भी इंटेस्टाइन्स में। आप सोचो, और कैसे वो भी कभी ठीक नहीं हो सकता, इनक्योरेबल डिसीज। इंग्लिश में लिखा है कि आफ्टर ऑल दिस, यानी कितना और उसको सहन करना पड़ा। युद्ध हो रहे हैं, अंदर भी युद्ध हो रहे हैं, बाहर से भी शत्रु आए, पूरे देश को कब्जा कर रहे हैं, अपनी पूरी संपत्ति को लूट कर लेके जा रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों को लेके गए। और लिखा है कि आफ्टर ऑल, मतलब ये सारे आफ्टर ऑल दिस, इसके बावजूद भी परमेश्वर का क्रोध उन पर कितना भयंकर थे। उन्होंने क्या कि ऐसे बीमारी दिया। इसमें लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, द लॉर्ड स्ट्रक हिम इन हिज इंटेस्टाइन्स विथ एन इनक्योरेबल डिसीज। परमेश्वर ने उनको ऐसे एक कभी ठीक नहीं होने वाला एक बीमारी भी दिया। वो बीमारी कैसा अजीब बीमारी था। आप सोचो, उसकी 19वीं आयत को पढ़ेंगे ब्रदर, 19 को पढ़िए, 19 को। कुछ समय के बाद अर्थात 2 वर्ष के अंत में उस रोग के कारण उसकी अतड़ियां निकल पड़ी और वह अत्यंत पीड़ित होकर मर गया। उसकी प्रजा ने जैसे उसके पुरखाओं के लिए सुगंध द्रव्य जलाया था, वैसा उसके लिए कुछ न जलाया। देखो 7वां बात, बीमारी होने के बाद 1-2 दिन की बात नहीं कर रहे, वहां पर कितने साल उसने उस पेन में, उस दर्द में जिया। 2 साल तक, 2 साल तक कंटिन्यूअस उनको सफर करना पड़ा अपनी बीमारी में, इतने पेनफुल। और वो भी आप सोचो कैसा बीमारी होगा कि इंटेस्टाइन्स में वो सड़ते जा रहे हैं, कितना बदबू आ रहा होगा उस एरिया में, उस जहां पर वो रहते थे, बैठते थे, उठते थे। ऐसे जगह पर 2 साल तक वो रहा। मतलब उसके बाद क्या लिखा है कि आफ्टर द एंड ऑफ 2 years that his intestines came out because of his sickness, उनकी पूरी इंटेस्टाइन्स बाहर आया। सोचो वो बीमारी कैसा होगा परमेश्वर ने जो उनको दिया। और वो पूरी उनकी इंटेस्टाइन्स बाहर आ गए, एंड ही डाइड इन सिवियर पेन। पनिशमेंट व्यक्तिगत रीति से भी मिला, परिवार को भी मिला, बच्चों को मिला, देशवासियों को मिला, सब कुछ को मिला। और ये पनिशमेंट था उनके, जो 8वां और 7वां और 8वां क्या है, उसमें क्या लिखा है कि एंड हिज पीपल मेड नो बर्निंग फॉर हिम। उनकी जब डेथ हुआ,
जबकि हम उसकी 16 की 14 आयत में हम पढ़े, आसा की जब डेथ होता है, या तो जब वो एक कस्टम था, द बर्न, कुछ ऐसे परफ्यूम्स वगैरह सब ले आना, स्पाइसेस लेके आना, उसको जलाना। सोचो, और इनकी ऑलरेडी बॉडी, इनकी व्यक्तिगत रीति से देखा जाए तो इनकी बॉडी वगैरह कितना बदबू आ रहा होगा कि इतनी इतनी एक इस तरीके की एक दर्दनाक मौत उनको दिया गया, पूरे इंटेस्टाइन्स सड़ के वो बाहर आ गए, और 2 साल तक ऐसे रहना, और लोग कभी भी वहां पर जाके कोई परफ्यूम, कोई स्पाइसेस जलाने भी तक नहीं गए। इतना डिसऑनर। उसके बाद जो 2 बात, जो उनको जो पनिशमेंट मिला उसके बारे में है, जो हमने शुरू में पढ़ा, क्या है कि कोई भी उसके मौत पर रोया नहीं, यानी शोक नहीं बनाया, किसी को कोई दुख ही नहीं था। और लास्ट में उनको एक रॉयल बरियल भी नहीं मिला, जाके ऐसे दफना लिया होगा। उस राजाओं का किंग, वो जो क्या बोलते हैं अपना टूम्स था, उधर नहीं दफनाया गया। इतना बड़ा पनिशमेंट। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर ने उनको सीधा सीधा पनिश किया हो। परमेश्वर ने उनको मौका दिया, वार्निंग देते रहा। पहला वार्निंग था जो 8वीं आयत में हमने पढ़ा, कि उनको शत्रुओं को धीरे धीरे परमेश्वर ने उनके अगेंस्ट में खड़ा करना शुरू हो गया। उनको पता होना चाहिए था वो। उसमें अगर हम देखें कि उसकी 9वीं आयत, ब्रदर जरा 9वीं आयत को पढ़िए। तब यहोराम अपने हाकिमों और अपने सब रथों को साथ लेकर उधर गया और रथों के प्रधानों को मारा। हाँ, और उसको पढ़िए आगे। हाँ, यूं एदोम यहूदा के वश से छूट गया और आज तक वैसा ही है। देखिए ये, हाँ ब्रदर ब्रदर बस। अब यहाँ पर ये इसमें इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एदोमाइट्स, मतलब 9 में लिखा है, एदोमाइट्स हु हैड सराउंडेड हिम एंड द कैप्टन्स ऑफ द चैरियट्स। यानी उनको तो घेर लिया था एदोमाइट्स ने, यानी उनकी मौत लगभग होने वाला था। लेकिन हम आगे उसको पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। उसको उधर एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया परमेश्वर ने, देखो तुम्हारे जान खतरे में थे, मैंने तुम्हें बचाया। यही अवस्था जब यहोशाफात को हुआ, उसने क्या किया, परमेश्वर को उन्होंने बोले, ही क्राइड आउट टू लॉर्ड, ऐसा लिखा था। जब यहोशाफात ने देखा कि उनकी चारों ओर से उन्हें घेर लिया गया है, पूरा सेना उनके पीछे लग गया है, क्योंकि ही हिमसेल्फ ही वाज द ओनली वन हु वाज इन रॉयल अफेयर्स। और उसने क्या किया, परमेश्वर, मतलब उन्होंने रोया, परमेश्वर ने छुड़ाया, ऐसा लिखा। लेकिन यहाँ पर एदोमाइट्स के बीच में से उनको छुड़ा के लाया, तो पहला तो उसको घंटी लग जाना चाहिए था कि सी आई एम गोइंग अगेंस्ट गॉड एंड नाउ द राथ ऑफ द गॉड इज अगेंस्ट मी। उन्होंने वो समझ नहीं पाया, या समझने की कोशिश ही नहीं की। पहला जो खतरे की घंटी, वार्निंग, क्लियर साइंस दिया था, नहीं सुना। उसके बाद उसकी 12वीं आयत में देखेंगे क्या किया। 12वीं आयत पढ़िए ब्रदर, दूसरा वार्निंग। तब एलिया नबी का एक पत्र उसके पास आया, तेरे मूल जस्ट ये उतना ब्रदर काफी है। एलिजा ने एक पत्र लिखा उनको। वो पत्र में क्लियर लिखा था कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तुमने क्या क्या किया है। क्या लिखा, thus says the Lord God of your father David, because you have not walked in the ways of Jehoshaphat your father, or in the ways of Asa king of Judah, but have walked in the way of the kings of Israel, and have made Judah and the inhabitants of Jerusalem to play the harlot like the harlotry of the house of Ahab, and also have killed your brothers, those of your father's household who were better than you. पूरी पाप को उनके सामने रखा, सब बातों को गिन गिन कर एलिजा ने अपने पत्र में लिखा। और ये भी लिखा कि आगे क्या लिखा है, बिहोल्ड द लॉर्ड विल स्ट्राइक योर पीपल। ब्रदर जरा 14 और 15 को पढ़िए। इस कारण यहोवा तेरी प्रजा, पुत्रों, स्त्रियों और सारी संपत्ति को बड़ी मार से मारेगा। तू अतड़ियों के रोग से बहुत पीड़ित हो जाएगा, यहाँ तक कि उस रोग के कारण तेरी अतड़ियां प्रतिदिन निकलती जाएंगी। क्लियरली एलिजा ने उनको समझाया, तुमने ये सब कुछ किया है,
और तुम्हारे राज्य के साथ क्या होने वाला है, तुम्हारे धन दौलत के साथ क्या होने वाला है, तुम्हारे बीवे बच्चों के साथ में क्या होने वाला है, एंड तुम्हारे साथ क्या होने वाला है. What is going to happen with your people, your wealth, your wife and children, and what is going to happen with you personally. और वो बीमारी क्या होगा, कैसा होगा, what kind of disease it is going to be with you. Everything was very clear. उन्होंने बहुत क्लियरली बताया. कोई भी हो तुरंत क्या करते हैं, पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर लौट के आते. Anyone would have been repented and come back to God. लेकिन उन्होंने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने रिपेंट किया है या परमेश्वर की ओर देखा है. वहां पर फादर ने क्या किया था, जब उनकी चारों ओर शत्रु आए थे, क्या हुआ, उन्होंने क्या लिखा, परमेश्वर पर दृष्टि लगा. उन्होंने क्या बोला, मुझे कुछ नहीं मालूम है, इन लोगों के साथ क्या करना है मुझे नहीं मालूम है, बस मुझे इतना पता है कि हमारा दृष्टि आप पर है, हमारा भरोसा आप पर है. और परमेश्वर ने वो करके दिखाया. क्या बोला उनको, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है. एंड आई विल फाइट द बैटल फॉर यू. आपको क्या करना है, स्टैंड स्टिल, स्टेबल, और देखो कि कैसा उद्धार होने वाला, कैसा डिलीवरेंस होने वाला है. यहां पर इतना कुछ वार्निंग मिलने के बावजूद भी वो ना रिपेंट करते हैं, ना उसको ध्यान देते हैं, बल्कि वो अपने पापों में लगा. और आखिर क्या हुआ, हमने देखा ऐसा एक मौत जिसके मौत पर कोई भी दुख नहीं किया. अभी हम ये व्यक्तियों के बारे में, ये व्यक्ति के बारे में हमने देखा. इसमें से हमें क्या सीखने मिलते हैं कि हमें ऐसे बहुत कुछ चीजें इसमें से सीखना चाहिए. ऐसे कोई राजा के बारे में, उनके सिर्फ ऐसे एक निकृष्ट व्यक्ति के बारे में हमें एक ऐसे इतने समय उसके बारे में अध्ययन करना, उनके एक एक करतूत के बारे में अध्ययन करना क्यों जरूरी था. क्योंकि सबसे पहली बात हमें यह देखना है कि स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जो हैं, इट कैनॉट बी इनहेरिटेड एज ए राइट. जैसे कि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे इवन ये अगर देखा जाए तो इमीडिएट, जैसे कि मेरे फादर ने, मेरे मदर ने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लोग थे, इसलिए मुझे वो सारे आशीषें मिलेंगे, ऐसे कोई बच्चा अगर मान ले, मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैज टू बी अर्न्ड बाय oneself. वो खुद को वो क्योंकि वो पर्सनल रिलेशन है. द स्पिरिचुअल रिलेशन विद गॉड इज एन इंडिविजुअल अचीवमेंट, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये जो ब्लेसिंग्स हैं, ऑफ कोर्स हम बोलते हैं कि ब्लेसिंग्स बच्चों तक पहुंचते हैं, पीढ़ी पीढ़ी तक आशीष पाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों पर नहीं है. और तो इसका मतलब होता है कि जो है कि स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जो हैं वो एक इनहेरिटेंस के रूप में नहीं ले सकते कोई भी बच्चे, पर उनको भी उनकी माता पिताओं ने, उनकी पूर्वजों ने जो रास्ता दिखाया, आत्मीय रास्ता जो दिखाया, उसी पर चलते रहना पड़ेगा. और जो जो फ्रूट्स है, जो हमने पिछले दिनों में भी लेस्ली ब्रदर्स से सुन रहे थे, उनको खुद भी उस दाग लदा के में जोड़कर, परमेश्वर से जोड़कर, परमेश्वर में रहकर वो आत्मीय फलों को उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, खुद को भी. और दूसरा है क्या है, रिपेंट एंड रिटर्न टू गॉड. क्योंकि मनुष्य है, इस फ्लैश में रहकर गलतियां होता है, पाप होते हैं, लेकिन क्या है, तुरंत परमेश्वर की ओर लौट के आओ. जैसे यहोशापात ने देखा कि गलती हो गई, तो उन्होंने तुरंत परमेश्वर की ओर देखा, उनको रोए, he cried out to Lord and came back to Lord. और फिर हम देख सकते हैं how important it is to have spiritual spouse as they influence each other's life. एक spiritual spouse होना, यानी एक दूसरे के लिए वो कैसा है, स्पिरिचुअली वो फैमिली के लिए क्या करते हैं. क्योंकि एक दूसरे, वो स्पाउस एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते ही है. अतालिया कैसा स्पाउस था, कैसे परिवार से आए थे, और कैसे परिवार से उनकी फादर ने रिश्ता लेके आए थे. ये ऐसे सब कुछ, मतलब यहोशापात को सब कुछ पता था कि हाउ द इस्राएल किंग इज.
and the family. Still, he decided to take a daughter-in-law from such a family. उसकी नतीजा क्या हुआ? सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे देश को परमेश्वर से दूर लेके गए. So it is important to understand the role of the spouse. Spiritual life में भी, गाइडेंस में भी, हर चीज में भी. इसलिए जब भी हम कोई रिश्ते को ढूंढते हैं अपने बच्चों के लिए या तो अपने परिजनों के लिए, उस परिवार के बारे में समझना जरूरी है. उनकी स्पिरिचुअल, उनके धन दौलत के बारे में नहीं, पर स्पिरिचुअली वो परिवार कैसा है, वो बच्चा कैसा है, उसके बारे में एक बार पता करना जरूरी है. देन हम देख सकते हैं कि स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, लाइक व्हाट मोसेस एंड तिमोथी रिसीव्ड, हमने कई बार देखा है कि कई ऐसे आत्मीय लोगों का बच्चे कैसे किया. तो जैसे तिमोथी और मोसेस को जैसे उनके पेरेंट्स ने आगे बढ़ाया था, हमेशा उस वजन में उसमें चर्चा करके, उनकी बातों को सुनकर, उनको सिखाकर आगे बढ़ाना चाहिए. शायद यहोशाफात ने वो किया भी हो, लेकिन ये भी एक जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं. नाउ दूसरी एक और बात जो हमने पिछले दिनों में भी इसके बारे में बताया, जो रोमन्स चैप्टर में लिखा उसी तरह, इफ गॉड इज फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस. लेकिन पिछले हफ्ते में हमने देखा कि जॉन 15 में क्या देखा था कि विदाउट मी यू कैन डू नथिंग. अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, एक बार हमने परमेश्वर का साथ छोड़ा या परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ा, तो फिर क्या है? वी कैन डू नथिंग. हमारे प्रोफेशन हो या हमारे स्पिरिचुअल लाइफ हो, सब कुछ खत्म हो गया वहीं पर. वी कैन डू नथिंग विदाउट गॉड, विदाउट बीइंग विद गॉड. ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी हमें समझना चाहिए. और नेक्स्ट क्या है? अनहोली अलायंसेस कैन ब्रिंग डाउन one's progress, prosperity and spirituality. Unholy alliances. ये सबके पीछे रीजन वो भी था कि एक अनहोली, जो कि हम बोलते हैं ना कि कोई भी तरह के अलायंसेस अनबिलीवर्स के साथ में या अनहोली पीपल के साथ में कोई तरह का कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होनी चाहिए अपनी फायदा के लिए. बाकी हमने हमेशा बोलता है कि हम इस दुनिया में रहते हैं, उन लोगों से बात करना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन किसी तरह की अपने विश्वासों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए. और इट विल डेफिनेटली ब्रिंग डाउन और प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी 100%. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. और सातवीं एक और बात हमको इंपॉर्टेंट मिले, राइचियस लीडरशिप विल नॉट लीड टू डिस्ट्रक्शन एंड डिस्प्लेजर. राइचियस लीडरशिप, उनमें कभी भी जेलसी और एनवी नहीं होनी चाहिए. जहोराम की एक जेलसी, एक एनवी था अपने ब्रदर्स के प्रति, क्योंकि उन्हें पता था कि दे आर बेटर देन मी. काइन और हाबेल के बारे में हमें मालूम है. काइन और एबल कैसे थे वो लोग, कहां पर एंड हुआ? सिर्फ और सिर्फ जेलसी, एनवी. एक स्पिरिचुअल लीडरशिप में रहने वाले, भले हम ऑफिस में हो या कहीं पर भी हो, अगर किसी व्यक्ति को हमको लगता है कि दे आर बेटर देन अस, दे हैव बेटर क्वालिटीज देन अस, उसके ऊपर एनवी या जेलस होकर उनको डिस्ट्रैक्शन की ओर कभी नहीं जाए. यार ये मेरा जगह छीनने वाला है, ये मेरी जगह को कल अडपने वाला है, इसको कैसे यहां से ऑफिस में से निकाल दे, कैसे उसको नौकरी छीन ले, कैसे ये प्रोजेक्ट से उसको निकाल दे. ऐसा नहीं. ऑलवेज रिमेंबर दैट if the Lord has kept you in a leadership position, it is given by God. You are in the position. There is nothing to worry. It is given by God. So एक spiritual, एक righteous leadership will never have that kind of envy or jealousy which may lead to destruction or displeasure in the company, in the organization or the institution, wherever you are. ये भी एक important बात है जो जहोराम को जो उन्होंने किया है. और दूसरी जो आखिरी बात हमें अभी देखने वाला है वो है, God allow your enemies to raise over you when you forsake the Lord your God. जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हमारे सारे शत्रु वापस से ताकतवर होने वाला है. भले वो किसी भी तरह की शत्रुता हो,
वो अगर बीमारी भी हो, जो भी हो, परेशानियां हो, फिनेंशियल इश्यूज हो, जो भी हो, वो सब अपने ऊपर और विजय पाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम आज परमेश्वर की दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे। उनके ऊपर जो विश्वास है, भरोसा है, किसी भी बात के लिए मैं उनके सामने जाकर मैं उनसे प्रेयर कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, एंड गॉड इज गोइंग टू डू द राइट थिंग इन हिज टाइम। ये जो सोच जब हमारे जीवन में से हट जाता है, तो बाकी हर चीज हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीजें हमें ये जहोराम की लाइफ से सीखने मिलते हैं। इतना अच्छा एक पिता होने के बावजूद भी, और इतना एक एक राज्य, इतना एक पीसफुल कंट्री, एक वेल्दी कंट्री, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, हमने देखा उनकी उनकी जो आर्मी के नंबर हमने देखे 11,60,000 थे। इतने बड़े पावरफुल प्रॉस्परस एक कंट्री जिसके ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं करते हैं, ऐसे राज्य को बेटे के हाथ में देने के बाद उन्होंने उस देश को वापस उसी शत्रुओं को बेच दिया। और उसमें लिखा है कि अपनी एक ही बेटा बचा, बाकी सभी को खोया उन्होंने, सारा संपत्ति खोया, इज्जत खोया, किस तरह की मौत मिला। और उनको एक किंग होने के जैसे एक रॉयल बरियल तक नहीं मिला। और वो भी कितने साल सफर किया? 2 साल। सोचिए, बीवी बच्चे कहीं और है, कोई कहीं और लेके गए, अकेले होंगे वो। ही वॉज अलोन देयर। ये जो 2 साल की जो सफरिंग हुआ, वो 2 साल में वो शायद अकेले ही होंगे। अगर लोग उससे इतने नफरत करते तो कितने सेवक होंगे, राजा भी हो। लेकिन ऐसा मौत उनको दिया गया। हमें इन सब चीजों को देखना है, बच्चों को, बड़ों को, जो भी सुनने वाले, सभी को ये ध्यान रखना चाहिए। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जो है वो इनहेरिटेंस के रूप में अपने आप आएंगे, ऐसा कभी सोचने का नहीं। जरूर मिलेंगे, लेकिन हमें भी उसी परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर और अपनी पूर्वज लोग जो दिखाए हुए रास्ते पर चलते रहना पड़ेगा। और किसी भी तरह की जेलसी, एनवी होने की जरूरत नहीं। हम जो भी है, जहां पर भी है, प्रभु ने हमें रखा है, उस जगह पर पूरे विश्वास के साथ में परमेश्वर के समूह में आगे बढ़े। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष करे। प्रभु के नाम की महिमा। ओवर टू लिंसन।